Hello everyone. Today's topic is quadratic equations which is for class 11th और आज जो है इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको उसमें ट्राई करने के लिए, तो उसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट वाला था दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, इसका आंसर जो था वो था आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ट्राई करने के लिए, ये वाला, इसका आंसर है -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 4। अगर आपने किए तो आप चेक कर सकते हैं आंसर्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आज जो है वो डिफरेंट मेथड है, तो ध्यान से देखना है वीडियो को। ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले हमने जो सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वो था विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि इसी मेथड से सॉल्व करो लाइक फैक्टराइजेशन, तो उसमें आप अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है हर मेथड से जो है इसकी तैयारी करें। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको हम मतलब उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं और उसकी हेल्प से मिडल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट। अब अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे मिडल टर्म 4 आयोटा है, हमारे पास आयोटा है ना, इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 से 4 टर्म्स बनानी है। तो किसकी हेल्प से करूँगी मैं, 4 की हेल्प से करूँगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो हमारे पास आयोटा है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है हम आयोटा खुद से बनाएंगे। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब देखिए इस माइनस को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू प्लस इंटू -1 लिख ही सकती हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स। हमें पता है कि -1 जो है किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर डाल दिया -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, +4 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर जो है मिल गया। अब 4 आयोटा स्क्वायर को हम फैक्टर्स बना सकते हैं, बना ही सकते हैं। और हमें क्या बनाना है सेंटर में, 4 आयोटा। ठीक है, हमें पता है कि इसके फैक्टर्स 2 आयोटा बनेंगे, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4 आयोटा। तो हम मिडल टर्म जो है स्प्लिट कर लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। 4 आयोटा एक्स को अब लिखेंगे 2 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स। गॉट इट। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब तो सारा 10th वाला ही काम है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, क्या बचा, एक्स प्लस 2 आयोटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा। यहाँ से क्या बचा, एक्स प्लस 2 आयोटा। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है, दैट मीन्स हमारा जो है मिडिल टर्म स्प्लिट बिल्कुल सही हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से एक्स प्लस 2 आयोटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स, यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से 2 आयोटा बचा। अब देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 आयोटा और यहाँ से भी एक्स की वैल्यू -2 आयोटा, तो दोनों वैल्यूज़ जो है हमारी सेम आ गई। तो आंसर यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू -2 आयोटा कॉमा -2 आयोटा। दिस इज द आंसर। ठीक है, पता लगा, मतलब मेन स्टेप जो है हमारा वो ये वाला है कि किस तरह से इसको हम साइन को चेंज करेंगे। कुछ भी नहीं, अब चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के, सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। +6 = 0। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सा मेथड बताती हूँ, आयोटा में कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए यहाँ पर मुझे फिर से आयोटा लाना है। मैं क्या करूँगी, प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दूँगी, साथ में लगा दूँगी आयोटा स्क्वायर, काम ख़त्म। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस का साइन उल्टा कर देंगे माइनस में, साथ में लगा देंगे आयोटा स्क्वायर, अपने आप मैनेज हो जाएंगे साइन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ गया,
अब हमने 10th में पढ़ा था कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ आ जाए तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 18 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 18 आयोटा स्क्वायर के फैक्टर्स ऐसे तो कई बन सकते हैं, जैसे कि 9 आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, या फिर 6 3 18 होता है, 3 आयोटा 6 आयोटा 3 आयोटा। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि 7 आयोटा बनाना है सेंटर में। 7 आयोटा कैसे बनेगा, 9 और 2 को माइनस करके। तो चलिए फिर हम करते हैं, +7 बनाना है तो 9 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स करेंगे। गॉट इट। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा x + 3 आयोटा। यहाँ पे मुझे प्लस का साइन चाहिए, यहाँ माइनस है तो मैं माइनस भी बाहर निकाल रही हूँ, 2 आयोटा x + 3 आयोटा। ठीक है, अब देखिए फिर से x + 3 आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा -2 आयोटा। यहाँ से जब इसको मैं = 0 करूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आयोटा। जब इसको = 0 करूँगी यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 आयोटा बाय 3, क्योंकि -2 आयोटा राइट साइड पे जाएगा, पहले इस तरह से होगा ना। देखिए -2 आयोटा = 0, तो 2 आयोटा इस साइड जाएगा, पहले तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, फिर 3 नीचे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें, -3 आयोटा एंड 2 आयोटा बाय 3। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रही हूँ दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है, वो क्वेश्चंस जो है हमारे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 2√3 + 3 आयोटा x + 6√3 आयोटा = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, लेकिन इस क्वेश्चन इसलिए हमने मिडल वाली को स्प्लिट करा, 4 बन गए। अब हमारे पास ऑलरेडी 4 टर्म्स हैं, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -2√3x यहाँ पर -3 आयोटा x, क्योंकि x तो दोनों के साथ आएगा, साथ में माइनस साइन भी अंदर चला गया, + 6√3 आयोटा। ठीक है, गॉट इट। अब क्या करेंगे, 4 टर्म्स हैं तो हम देखते हैं हम किस तरह से 2 टर्म्स बनाएं और उसमें से कॉमन लें। ठीक है, कि ब्रैकेट जो है हमारी कॉमन लेने के बाद सेम आए। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों को कॉमन लूँ, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगी, चलो ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, 2√3 बच जाएगा। और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ से तो कुछ भी 3 कॉमन आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√3। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर साइन की प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। चलो करके देखते हैं, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x - 2√3। ठीक है, जब यहाँ से कॉमन लेंगे 3 -3 कॉमन, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए। जब हम -3 आयोटा भी आ रहा है कॉमन, आयोटा लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 3 2 × 6 2√3 हो गया काम। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों में से कॉमन लेके ही हो गया। ठीक है, पता लगा। तो चलिए अब फिर से सेम ब्रैकेट आ गई, तो x - 2√3 हमने ले लिया फिर से कॉमन। यहाँ से क्या बचा, x - 3 आयोटा = 0। अब 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस वन इज़ 0 और दिस वन इज़ 0। तो यहाँ से जब मैं इसको = 0 करूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2√3। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ से इसको 0 करूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आयोटा। मिल गई 2 वैल्यूज़ x की, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में करना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो मैंने 10th क्लास के सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है 9th एंड 10th क्लास की, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने पूरा समझाया, नेचर ऑफ रूट्स भी सारा समझाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो MCQ है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बने, हैज़ इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करो जिसमें कि जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर आपको कंडीशन याद हो, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac होता है।
तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन में से कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए, बी एंड सी। अच्छा, इसके पहले लिख लो कि ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। ठीक है, ऑप्शंस ये 4 गिवन है, 2 + √12, 2 ± √12, 2 - √12 एंड -2 - √2। ठीक है, ये ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, MCQ है। अब देखिए, फ्रॉम गिवन इक्वेशन दिस वन, अब यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के, साइन भी लेना है साथ में। ठीक है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्योंकि जैसा कि ये क्वाड्रेटिक एक्स में है तो के एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए फिर इसमें डालते हैं वैल्यूज़। फ्रॉम वन हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर है तो -k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ डालेंगे, सी की वैल्यू क्या है k + 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k² -4 k + 2 = 0। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, k² -4k -8 इज़ इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब हम यहाँ से क्या निकालनी है, k की वैल्यू। ठीक है, अब k की वैल्यू के लिए हमें आता है फॉर्मूला ये वाला, -b + -√b² -4ac/2 है, तो वही लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में, अब मतलब इस इक्वेशन में a कितना है 1, b कितना है -4 और c कितना है -8। क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में आ गई तो इसकी वैल्यूज़ भी तो डिफरेंट होंगी ना, a b c। ठीक है, इसको हम a1 b1 c1 ले लेते हैं, चलो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, चलिए फिर वैल्यूज़ डालते हैं, -(-4) प्लस b² -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -8 डिवाइडेड बाई 2a, 2 1 2, तो कितना मिल जाएगा 4 ± √48 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे 16 - +32 तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 48 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें। 48 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे हमारे पास, 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। अब ये तो है पेयर्स में है तो इनको मैं बाहर लिखूँगी और जो अकेला है उसको रूट में डालूँगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन निकालते क्योंकि 2 के नीचे से कटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या मिल गया, 2 + -2√3। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, अब रूट में मुझे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब यहाँ तो √3 आ गया भाई, तो इसको मैं ऐसे लिख ही सकती हूँ, 2 2 4 3 12, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं ना हम। ठीक है, तो हमारा दैट मीन्स k की वैल्यूज़ आ गई 2 ± √12, ये आंसर है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा, दिस वन, ये आंसर है। अगर आपको ये डाउट है इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं एक तरह से। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 12, सॉरी 3 का स्क्वायर 3, तो कितना मिल जाएगा, रूट में हमारे पास 12 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आए आज के क्वेश्चंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतना ही इनफ है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब। बाकी अगर फर्स्ट लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, टिल देन आप प्रैक्टिस करना इस रिलेटेड क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।